आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 ये बेटा रिस्ट्रक्चरिंग के हैं, ये मैं आपको कराने जा रहा हूं। एक बार जल्दी से अगर एफ आर क्विक कर तो वो निकाल लीजिए, नहीं तो मैं आपको सामने दिखा देता हूं सब। ठीक बेटा, मेरे को लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आराम से कराऊंगा मैं। आज क्वेश्चन थोड़े छोटे हैं, पिछली क्लास में थोड़े बड़े क्वेश्चन थे बीच में कुछ ना, इसलिए आज बेटा स्पीड वैसे ही कम रहेगी। आइए, बड़ी सिंपल सी मेरी बात सुनना। मैं लायबिलिटी होल्डर बन जाता हूं, ठीक है, आराम से बात करेंगे। मैंने आप लोगों को पैसे देने थे, ठीक है, ठीक है सर, आपने हमें पैसे देने थे, अब पैसे दे दीजिए। एक टर्म डिसाइड होगी कि मैं आपको हर साल 1-1 लाख रुपए दूंगा, इसके ऊपर ब्याज दूंगा। मान लो मैंने 10 लाख रुपए का लोन ले लिया आपसे मोटा मोटा, ठीक है, या 5 साल के अंदर ये पैसे दूंगा। एक टाइम के बाद मेरे को लगा साहब ये पैसे मैं वापस नहीं दे पाऊंगा, तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की साहब एक काम करो, रिस्ट्रक्चरिंग कर दो। क्या कर दो? रिस्ट्रक्चरिंग। आपने कहा ठीक है सर, रिस्ट्रक्चरिंग करा लेते बिजनेस का, लायबिलिटी का। हमने कहा हाँ। अब आपको और हमारा क्या हो गया साहब? रिस्ट्रक्चरिंग डिसाइड हो गया। बात सुनते रहना बड़े ध्यान से, बात बड़े काम की है। रिस्ट्रक्चरिंग डिसाइड हो गया। अब रिस्ट्रक्चरिंग में हो गया क्या साहब? टर्म एंड कंडीशन चेंज होगी। अब टर्म एंड कंडीशन जो चेंज होगी साहब, उस टर्म एंड कंडीशन के चेंज होने की वजह से जो मेरी बुक्स में फाइनेंशियल लायबिलिटी है उसका क्या ट्रीट करना मैंने, या फिर मैं बोलूं जो नई फाइनेंशियल लायबिलिटी आने वाली है उसका क्या ट्रीट करना है, ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं साहब। सबसे पहले वो कहता साहब आपने कुछ नहीं करना, करंट कैरिंग अमाउंट निकाल लीजिए। निकाल लिया? हाँ साहब बिल्कुल निकाल लिया। फिर एक काम कीजिए, न्यू कैरिंग अमाउंट निकालिए। वो कैसे निकालेंगे? वो कहता साहब जो भी न्यू कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है, जो भी क्या है, न्यू कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है, या फिर कोई भी आपने प्रोसेसिंग कॉस्ट पे की है। जैसे मैंने आपसे लोन लिया था 5 साल के लिए, 3 साल के बाद मैंने मना कर दिया। मैंने बोला साहब अब ये 2 साल वाले पैसे ऐसे नहीं दे पाऊंगा, ऐसे ऐसे दे पाऊंगा, 2 साल के बाद लमसम दूंगा, 4 साल के बाद दूंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, जो भी टर्म एंड कंडीशन है। तो जितना न्यू कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो उसे लिख लीजिए, प्रोसेसिंग कॉस्ट है, इन सब की पीवी निकाल लीजिए। किस रेट पे? एट इनिशियल रेट। ध्यान रखना बेटा, यहां पे इनिशियल रेट पे निकालना है, करंट रेट से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। निकाल लिया? हाँ साहब, इनिशियल रेट पे निकाल लीजिए, और जो भी ये अमाउंट आएगा इस अमाउंट को इस वाले कैरिंग अमाउंट से कंपैरिजन कर लीजिए। अभी मैंने ट्रीटमेंट नहीं बताया साहब, अभी मैं सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन बता रहा हूं कि 2 स्टेप कीजिए, पहले ये निकालिए फिर ये निकालिए। अब इसके बाद क्या करना आपने, इन दोनों अमाउंट में कंपैरिजन कर लीजिए। अगर इनका डिफरेंस 10% या उससे ज्यादा है साहब, तो उस केस में आपने क्या करना साहब? एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग करनी है। और अगर डिफरेंस 10% से कम है तो मॉडिफिकेशन करना। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं साहब, अगर एक्सटिंग्विशिंग अकाउंटिंग होती है साहब, ठीक है, एक्सटिंग्विशमेंट की अकाउंटिंग होती है, तो आपको पुरानी लायबिलिटी खत्म करनी, नई लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। बात करेंगे साहब कैसे करना है। अगर सर ये आपका मॉडिफिकेशन बनता है, मतलब डिफरेंस 10% से कम है, तो उस केस में सर आप पुरानी लायबिलिटी को ही एडजस्ट कर लेंगे साहब नई लायबिलिटी के साथ, न्यू आईआरआर निकाल के, ठीक है। आइए मैं आपको ये थ्योरी पढ़ा देता हूं, और जिन बच्चों के पास बेटा ये बुक नहीं है कोई बात नहीं, आप एक काम करना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। अंडर एसडीआर विच मेथड इज अप्लाइड एंड अकाउंटिंग ऑफ द सेम शैल बी डिस्कस्ड एज फॉलोज। कल हमने डिस्कस किया था कि अगर आप लोन देने वाले तो कैसा करेंगे, आज हम डिस्कस कर रहे हैं अगर आप लोन लेने वाले तो कैसे ट्रीट करना आपने। कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट ऑफ द एग्जिस्टिंग लोन। बड़े आराम आराम से पढ़ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा लग रहा है मेरे को प्रेसिडेंट साहब जैसे सपने में आए हो और बोल के गए हो, बेनीवाल साहब इस बार कंपलसरी में पूछूंगा ये क्वेश्चन। अच्छा जी, फाइंड आउट द पीवी ऑफ द न्यू कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो। आपने नए कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो की पीवी निकालनी है आफ्टर टेकिंग इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट बाय यूजिंग ओरिजिनल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ध्यान देना, इसको यूज पता क्यों किया आपको मैं अगर रीजन बताऊं, इसको यूज इसलिए किया है ताकि ये दोनों कंपेरेबल हो सके साहब, ठीक। फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन स्टेप 1 एंड स्टेप 2, कंपेयर सच डिफरेंस स्टेप 3 विद स्टेप 1, ठीक है। अब आपने क्या करना, इन दोनों का कंपेरिजन करना है। इफ दिस डिफरेंस इज 10% और मोर देन अप्लाई एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग। एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग का मतलब है पुरानी लायबिलिटी खत्म करो, नई लायबिलिटी रिकॉर्ड करो। अगर डिफरेंस 10% से कम है अप्लाई मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग, ठीक। चलिए, हाँ बिल्कुल रघु जी, करके जाना अपने अच्छे से मेरे प्यारे बच्चे। एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग, एग्जिस्टिंग लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। पता है मेरे को ना बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा गुस्सा आता है बच्चों के ऊपर जब बच्चे कहते हैं ना सर मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट छोड़ दूं। और मैं बता दूं बेटा ईमानदारी से, ज्यादातर ये वो बच्चे फोन करते हैं जिन्होंने हमसे क्लास नहीं ले रखी, क्योंकि मैं तो अपनी क्लास में सबसे पहले चैप्टर यही कराता हूं,
मतलब 5-7 क्लास लेने के बाद बेटा इस चैप्टर पे आ जाता हूं, क्योंकि ये चैप्टर सर मेरी बात सुनो एफआर में 90% इन्वॉल्वमेंट रखता है। और अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं बेटा, अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाई हो जाते हैं और कल को सर आपने किसी कंपनी को एएस से इंडेस में कन्वर्ट करना है, आपने 10 लाख फीस ली है तो 8 लाख सर इंस्ट्रूमेंट की फीस लेते हैं आप, ठीक है। इसलिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। देखिए, टू न्यू लाइबिलिटी एट पीवी ऑफ द फ्यूचर। अच्छा मैंने बताया नहीं, मैं अभी बताता हूं बेटा। एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग में आप क्या करेंगे, पुराने कैरिंग अमाउंट को खत्म कर देंगे और जो ये न्यू कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है ना, ये न्यू कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो, इसको क्या करेंगे, न्यू रेट से डिस्काउंट करके, न्यू रेट पर डिस्काउंट करके रिकॉर्ड कर लेंगे। इसको सर प्रोसेसिंग कॉस्ट को आज ही पे कर देंगे और डिफरेंस जो आएगा सर आपका P&L अकाउंट में आ जाएगा। चलिए देखिए, एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट कैरिंग अमाउंट पे P&L बैलेंसिंग फिगर आ गया। टू न्यू लाइबिलिटी एट पीवी ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल यूजिंग करंट मार्केट रेट टू बैंक अकाउंट इफ एनी ट्रांजेक्शन कॉस्ट पेड, ए सेपरेट एंट्री कैन बी पास थ्रू SPL। ठीक है बेटा, आप सेपरेट एंट्री भी पास कर सकते हो, उस केस में ये डिफरेंस फिर यहां पे इतने अमाउंट से कम हो जाएगा, लेकिन दोनों अल्टीमेट नेट करके P&L में दिखा सकते हैं आप, ठीक। सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट एक्सपेंसेस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजिंग करंट मार्केट रेट, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक तरीके से बेटा आपने नए रेट पे नए कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो को पीवी रिकॉर्ड कर लिया तो वही सर आपका क्या बन जाएगा, IRR बन जाएगा, ठीक। मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग, अगर आपका डिफरेंस 10% से कम है तो उस केस में आप क्या करेंगे। एक बच्चा है अमित मलिक, बताना बेटा आपकी कल क्वेरी आई थी, अमित मलिक कल आपकी क्वेरी आई थी बेटा कि ये क्वेश्चन सर इसका डाउट बता दो, तो मैंने कहा था कल कवर करेंगे। आपको ठीक समझ में आ रहा है ना, क्योंकि शायद आपके लिए नया था ये कंसेप्ट ना। प्लीज बताएं अमित मलिक, मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग, नो गेन ऑब्लिक लॉस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। बिल्कुल साहब, मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है, उसी लाइबिलिटी को रीस्टेट करना। अब आप मेरी बात सुनो, मॉडिफिकेशन मैं बताता हूं कैसे करना। पुरानी लाइबिलिटी 5 लाख की थी मान लो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपने 30,000 पे कर दी, तो हम ये मान के चलेंगे सर कि आपने लाइबिलिटी में से 30,000 तो पे आज ही कर दिए, 470 की लाइबिलिटी बच गई। जितने आगे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो आपके बचे हैं उसको, और जो आज पीवी है 470, उसको मैच करना साहब बाय यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो आप उस केस में क्या करेंगे, IRR निकालेंगे। तो सर हम समझ में आ गया हमें ना। आप ये कह रहे हो अगर एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग लगेगी तो पुरानी लाइबिलिटी खत्म करो, नई लाइबिलिटी को नए कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो की पीवी पे नए रेट के हिसाब से रिकॉर्ड कर लो और जो आपने ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे की उसे P&L में डाल दो। बिल्कुल ठीक है, डिफरेंस P&L में आएगा। अगर मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग है, अमित बताना बेटा अच्छे से, अच्छा आ गया आपका, हाँ जी। अगर मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग है, मेरी बात सुनो बेटा, अगर मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग है तो उस केस में आपने क्या करना, पुरानी लाइबिलिटी में ट्रांजैक्शन कॉस्ट एडजस्ट कर दो। अब जो लाइबिलिटी का अमाउंट आएगा उसको कंपैरिजन करो न्यू कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो से और उसमें क्या करो साहब, उसको मैच करने के लिए IRR निकालो साहब, ठीक है। चलिए, और IRR बेटा 2 रेट के बेस पे निकलता है। पहला रेट कैसे लें, अगर आपके सर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कंपैरेटिवली ज्यादा है तो सर रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि आपको पीवी गिरानी पड़ेगी यहां पे, ठीक। वाइस वर्सा। आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5, यूनिट नंबर 5। अब मैं आपको ये दोनों एग्जाम्पल करा रहा हूं, अब पढ़िए बेटा, मजा आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़िए बेटा, ये रिवीजन बैच है, बात समझो बेटा, थोड़ी सी स्पीड तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना। अब आप ये देखो बेटा, अगर मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रेगुलर कोर्स की बात करूं तो 40 घंटे लगते हैं हमें। फास्ट ट्रैक में बेटा हम 17-18 घंटे लगाते हैं। अगर मैं उन सारी चीजों को बेटा 4 से 5 घंटे में मर्ज करने की कोशिश करूंगा, इंक्लूडिंग मैराथन, अगर 6 से 7 घंटे लगाते बेटा तो स्पीड तो थोड़ी सी मेंटेन करनी पड़ेगी ना। जहां लगेगा बेटा मैं स्पीड कम कर दूंगा। आपका अटेम्प्ट कब है ध्रुवी, बताना बेटा एक बार। अटेम्प्ट अगर आपका जुलाई है तो मैं आपकी बात पक्का पक्का मानूंगा। अगर नवंबर बेटा तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करो, थोड़ा सा मैं करता हूं, फिर मैं थोड़ी सी स्पीड कम कर लूंगा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाऊं, ठीक। चलिए, ऑन 1 जनवरी X0, उठाइए कैलकुलेटर साहब, मेरे साथ साथ कैलकुलेट करना अपनी चीजों को। बेटा मैं आपकी क्वेरी का रिप्लाई कर रहा हूं, है ना बेटा। स्पीड में देखो मतलब 90% बच्चा तो एग्री होता ही है, जिसका अटेम्प्ट है वो तो 100% बच्चा ही एग्री है। कोई नहीं बेटा, फिर भी सबको बोलने का अधिकार है, हम सब बच्चों को सुनते हैं। लाइव में अगर कोई बच्चा क्वेरी लिख रहा है तो पूरा राइट है उसको लिखने का ना। चलिए, ऑन 1 जनवरी X0 XYZ Limited issued 10 per year bond for rupees 10 lakh bearing interest at 10% payable annually on 31st December each year। सर आपने 10 लाख के क्या किए हैं, बॉन्ड इशू कर दिए 10% रेट से। ये आपने 1 जनवरी X0 को किए हैं, तो पहली जो पेमेंट है 31 दिसंबर X0 को जाएगी और ऐसे 9 साल और आ जाएंगे साहब, तो 31 दिसंबर X9 तक आ जाएगी, ठीक है। चलिए, द बॉन्ड आर रिडीमेबल ऑन 31st दिसंबर X9 फॉर 10 लाख। नो कॉस्ट ऑफ फी आर इनकर्ड। अगर बेटा इनिशियली कोई भी कॉस्ट या फी इनकर्ड हो जाती
तो इसका मतलब उस केस में प्यारे प्यारे, अच्छा नवंबर है ना, हाँ बेटा ध्रुवी, तभी मैं आपको कह रहा था, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी स्पीड और कम करता हूं, ठीक है। चलिए अब आप मेरी बात सुनो बेटा, अगर यहां पे हम कोई भी इनिशियली कॉस्ट इनकर्ड करते ना, तो उसको 10 लाख से सर एडजस्ट करते, आईआरआर निकालते, ठीक, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज देयर फॉर 10% ऑन 1 जनवरी X5 XYZ लिमिटेड एंड द बॉन्ड होल्डर एग्री टू ए मॉडिफिकेशन इन अकॉर्डेंस विद विच। देखिए सर उसने क्या किया, 5 साल के बाद 5 साल तक टाइमली पेमेंट की, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है और उतना ही कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो आप पे कर रहे हैं, तो X1 X2 X3 X4 1 जनवरी X5 को आपका जो कैरिंग अमाउंट आ रहा होगा वो 10 लाख रुपए से आ रहा होगा। आपने कुछ नहीं करना सर, इस 10 लाख को कंपैरिजन करना न्यू कैरिंग अमाउंट से। न्यू कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और जो भी आपके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो उनको ओरिजिनल डिस्काउंट रेट से सर क्या करना है, पीवी निकालनी है। आइए, द टर्म इज एक्सटेंडेड टू 31 दिसंबर Y1 तो Y1 है सर। देखिए अब आप यहां पे देखिए X9 के बाद क्या आया होगा, Y0 आया होगा, Y1 आया होगा, तो यहां से सर 4 साल तो ये बन गए, 5 नहीं 4 नहीं 5 सॉरी, क्योंकि दिसंबर है, मतलब यहां 31 दिसंबर 4 से कर लेते क्योंकि एक दिन का फर्क है ना, 5 6 7 आफ्टर 7 ईयर्स सर 7 साल के बाद आपने क्या करना है, 7 साल के बाद आपने पेमेंट करनी है। कितनी करनी बात करेंगे, इंटरेस्ट 5% से, तो इंटरेस्ट जो है मैं लिख देता हूं, 7 ईयर्स के बाद पेमेंट करनी है। इंटरेस्ट सर किस रेट से, 5% से, तो 50,000 तो 7 साल के लिए ही आ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। बेटा सेम कैसे रहेगा, नहीं सेम कैसे रहेगा जब कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो चेंज हो जाएंगे। अभी डाउट मत लिखो कुछ भी, कोई डाउट बेकार आपका ही। आगे चलते हैं। आपने 1 लाख की करंट कॉस्ट यहीं इनकर्ड कर दी, ईयर 0 पे 1 लाख कर दिया, और 7 साल के बाद सर आप 15 लाख रुपए देंगे। आइए बेटा अब हम क्या करेंगे, डिस्काउंट फैक्टर निकालते हैं। बेटा मैं डिस्काउंट फैक्टर 10% लूंगा, इस क्वेश्चन में डिस्काउंट फैक्टर निकाल के दे रखा है तो मैं वही यूज कर लेता हूं। ये देखिए सर ये डिस्काउंट फैक्टर दे रखे हैं, तो 50,000 7 साल तक आएगा, हाँ सर एन्युटी फैक्टर ले लेते 7 साल का, 4.868419 इंटू 50,000, यह आएगा बेटा 2,43,421। 1 लाख आप Y0 पे करेंगे, ये 1 to 7 पे किया आपने, और 7 साल के बाद आप 15 लाख पे करेंगे। 15 लाख पे 0.513158 513,158। आइए बेटा मैं आपके कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा बच्चे, एक बार ये क्वेश्चन ना बहुत लंबा चला गया है, क्योंकि बेटा हमें आज एक टॉपिक और खत्म करना है। 769,737 ये अमाउंट निकालिए आप, कितने से आएगा, +243,421 प्लस 1 लाख, ये आएगा 11,13,158। और आपका करंट कैरिंग अमाउंट कितने से था, 10 लाख से था, तो ये जो आ गया साहब डिफरेंस कितने से आ गया, 1,13,158। सर ये 11.31% आ गया। एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग लगेगी, अगर एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग लगेगी तो आप कैसे क्या क्या एंट्री करेंगे साहब, पुरानी फाइनेंशियल लायबिलिटी खत्म, कितने से, 10 लाख से। ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपने पे कर दी 1 लाख से, इसे आप सेपरेट भी चार्ज कर सकते हैं पेंडल में, मैं इसी एंट्री में लेके चल रहा हूं। टू फाइनेंशियल लायबिलिटी न्यू कितने से आएगी, देखिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो आपने यहां पे दे दी साहब। अब 50,000 आप 7 साल तक देंगे और 15 लाख सर 7 साल के बाद देंगे, लेकिन मार्केट में जो करंट रेट है वो 11% है साहब। देखो क्वेश्चन ने आगे बोल रखा है, XYZ लिमिटेड डिटरमाइन दैट द मार्केट रेट ऑन 1 जनवरी फॉर बोरोइंग ऑन सिमिलर टर्म इज 11%। बेटा अब जो आपको ना यूनिट नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा ना, आपका वो भी हो जाएगा इसके बाद ना 11% से। अब 11% का पीवी देखो सर यहां दे रखा उसने ना, ये एन्युटी आ गया, मैं यही निकाल दूं, हाँ सर यहां पे एन्युटी है तो 50,000 और ये 15 लाख, 0.481658 इंटू 15 लाख, ये अमाउंट आ गया साहब 7,22,487। और ये 4.712196 इंटू 50,000, 235,610 प्लस 722,487 958,096। मैं यहीं लिख लेता हूं 958,096, और ये P&L अकाउंट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर
58096। चलिए बेटा, एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग हमने सिखा दिया आपको, कोई डाउट हो बताइए। चले, हाँ सर। एग्जाम्पल नंबर 4, जल्दी पढ़िए बेटा, इसमें 30 सेकंड ले लीजिए, फिर मैं कराता हूं इसको। पढ़िए बेटा जल्दी से। बेटा ओल्ड कोर्स की भी ना हमने अराउंड 60%, अरे बेटा कराऊंगा ना। ये मिस्टर संदीप, कल आपने नाम बताया था, मैंने कहा था आपको हम हमेशा याद रखेंगे। संदीप जी, आप हमारे साथ चलना क्यों नहीं पसंद करते? कभी तो आप इतनी आगे भाग जाते हो, हम क्वेश्चन शुरू नहीं करते, आप क्वेश्चन पूरा कर लेते हो। कभी कभी हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चले जाते हो, आप पहले क्वेश्चन की बात कर रहे होते हैं। तो बेटा आप हमारे साथ ट्रेन में बैठे हो, साथ वाले डब्बे में बैठो सबसे पहले ना। चलिए शुरू करें। हाँ सर, शुरू करते हैं। आइए। ऑन 1 जनवरी X0XYZ लिमिटेड इशू 10 ईयर बॉन्ड फॉर ₹10 लाख। आपका संदीप जी 10.99 आंसर पता क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपने आंसर देख लिया, और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है बेटा। यहां तक ये क्वेश्चन सारा डिट्टो सेम है, ये आपने पढ़ लिया होगा। बस मुद्दे की बात क्या करता साहब, इसमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं करने वाला, 5 साल के बाद उठा के 16 लाख रुपए पे कर देगा वो, और प्रोसेसिंग भी 50,000 रुपए है। तो देखिए, करंट लाइबिलिटी मेरी कितनी है? 10 लाख। न्यू लाइबिलिटी कितने से आएगी साहब? 10% रेट से। ये डिस्काउंट यहीं से वाला यूज कर लेते हैं, ये देखिए यही वाला यूज कर लेते हैं, ये वाला 16 लाख रुपए आपको यहां पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 16 लाख इंटू 0.62092 993,474। आइए, नई लाइबिलिटी जो आई 10% पे 993,474, 5 आ गया, मतलब राउंडिंग ऑफ था, प्लस 50,000, 10,43,474, ये अमाउंट आ गया। हाँ सर, अच्छा ठीक है, स्पीड बढ़ गई, थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब यहां पे देखिए डिफरेंस जो है वो 4% है, तो मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग लगेगी। अगर मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग लगेगी साहब, तो सीधी सी बात है, सबसे पहले मेरी फाइनेंशियल एबिलिटी कितने की है? 10 लाख की। जो प्रोसेसिंग फी पे की है उसे कम कर दो टू बैंक अकाउंट 50,000 से, तो फाइनेंशियल एबिलिटी 50,000 से कम होगी। कितनी फाइनेंशियल एबिलिटी बनेगी आज? 9.5 लाख। आने वाले टाइम में आपने कितने पैसे देने हैं? 16 लाख, ईयर 5 के बाद। तो कुछ नहीं करना बेटा, 2 रेट ले लो, जो रेट आप बोलो, बोलो कौन सा रेट लेना पहले बोलो। 5 साल लेंगे पूजा बेटा। यहां पे देखो ना, 1 जनवरी 5 को हमारी बातचीत हुई है, और 31 दिसंबर 9 को हम पे कर रहे हैं। तो 5 पूरा, 6 पूरा, 7 पूरा, 8 पूरा और 9 पूरा, ठीक है, 5 साल हो गए। अब यहां पे 2 रेट लो। देखिए मैं मोटी सी बात बताता हूं, अगर मैं रेट 10% लूंगा, तो मेरी पीवी सर 10% से निकल के आई है 993,475। एक तो पीवी निकाल ली मैंने पहले, 993,475। मेरे को चाहिए 9.5 लाख। इसका मतलब एक रेट ज्यादा लेना पड़ेगा, 11 ले लो या 12 ले लो। सर इस क्वेश्चन का आंसर 10.99 है, इसलिए आप 11 जान के बोलोगे। ओ मेरे भैया मैं 12 ले लेता हूं, और बोलो। चलो 12% ले लेते हैं। 12% में 5 साल के बाद का डिस्काउंट फैक्टर देखो कितना आएगा, 1 डिवाइड बाई 1.12, 1 2 3 4 5, 0.5674। मैं 4 डेसिमल ले रहा बेटा, क्योंकि हमने यहां पे भी 4 डेसिमल लिए। एग्जाम में आप 3 ले सकते हैं साहब, ठीक है। इंटू 0.5674 इंटू 16 लाख, ये अमाउंट आ गया बेटा 9,07,840। हमें 9.5 लाख अमाउंट चाहिए। तो आईआरआर कैसे निकालते बच्चे? लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइड बाई डिफरेंस बिटवीन बोथ प्रेजेंट वैल्यू
चलिए, ये जो डिफरेंस आएगा 993475 85635 का इंटू 2%। और एक बात बेटा आप लोगों को पता होगा, जब IRR निकालते तो परसेंटेज का निशान कम ही लगाते हैं, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अदरवाइज वो बेटा 100 से डिवाइड हो जाएगा, फिर आपको ये 0.1 लेना पड़ेगा। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए होंगे, आपकी FM में अच्छी मास्टरी है इसमें ना। 993475 माइनस 9.5 लाख, 43475 डिवाइड बाई 85635 इंटू 2%। बेटा मोटा मोटा मेरा 11% आ गया है। आपको मैं एक बड़ी प्यारी बात बताता हूं, जितना भी गैप सर इनके बीच में कम होगा, इन रेट के बीच में, उतनी एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, अब 10.99 भी ठीक है, 11% भी ठीक है। अब आप ऐसा करेंगे, हमारा आंसर ये है तो एमोटाइज कॉस्ट पे प्लस 11%, फिर से प्लस 11%, 5 बार कर लेंगे, आपका मोटा मोटा 16 लाख आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूं सर। 9.5 लाख प्लस 11% 1 प्लस 11% 2 प्लस 11% 3 प्लस 11% 4 प्लस 11% 5। लो बेटा 800 रुपये का डिफरेंस, ये राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है।